बहुत समय पहले की बात है। रामपुर नामी गांव में दो भाई रहा करते थे। वो दोनों शादीशुदा थे। बड़े भाई का अपना कारोबार था, मगर छोटा भाई एक फैक्ट्री में काम किया करता था। एक दिन अचानक फैक्ट्री में काम करते हुए छोटे भाई को हार्ट अटैक हुआ। वो चल बसा। उसकी दो छोटी बेटियां थी। अपने भाई के मरने के बाद, भाभी आपको तो पता है मेरे काम के हालात कितने खराब चल रहे हैं। गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रही है। मैं आप लोगों का खर्च नहीं उठा सकता। हाँ जी हाँ, निकालो इनको घर से बाहर। इनके साथ प्यार से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सर पर ना चढ़ाओ। इस तरह से वो उन दोनों को घर से बाहर निकाल देते हैं। इस तरह वो लाचार माँ अपनी बेटियों के साथ रोते हुए चलते चलते एक दुकान पर पहुँच जाती है। भाई साहब, कुछ खाने को मिलेगा क्या? मुझे अपनी बेटियों के लिए खाना लेना है। कल से इन्होंने कुछ नहीं खाया। वो दुकानदार उनको खाना दे देता है। बहन, मैं आपको एक जगह काम दिलवा दूं, अगर आप करना चाहो तो। हाँ भाई साहब, क्यों नहीं। वो उनको एक जगह काम दिलवा देता है। वो एक छोटा सा किराए का मकान ले लेते हैं। माँ और बड़ी बहन दोनों काम करती थी और छोटी बहन को स्कूल में पढ़ाती थी। गीता दी, क्या आप मुझे कुछ नए कपड़े दिलवा सकती हैं? और मुझे कुछ पैसे भी चाहिए। हमारी क्लास में कल पार्टी है। सब लड़कियां बोल रही थी कि अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आएंगी, मगर मेरे पास तो कोई अच्छा सूट ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं है पिंकी, तू दिल छोटा ना कर, मैं तुझे नए कपड़े ला दूंगी। वो उसे नए कपड़े और जूता ला कर देती है। अगले दिन पिंकी नए कपड़े डालकर स्कूल चली जाती है। सब लड़कियां बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए थी। पिंकी एक मामूली सा सूट पहने हुई थी। सब पिंकी के सूट का बहुत मजाक उड़ाते हैं। पिंकी उदास होकर घर वापस आती है। अरे रे, क्या हुआ पिंकी? इतनी उदास क्यों लग रही हो? ये सब लड़कियों ने बहुत प्यारे प्यारे कपड़े पहन रखे थे। मेरा सूट उनके सामने बहुत मामूली सा था। सबने मेरे कपड़ों का बहुत मजाक उड़ा दिया। दी, पिताजी हमें छोड़कर क्यों चले गए? अगर वो होते तो आपको और माँ को काम करने की जरूरत ना पड़ती और हम भी अपनी हर ख्वाहिश पूरी करते। इतने में उनकी माँ आ जाती है। क्या हुआ गीता? पिंकी तू इतनी उदास क्यों है? अरे कुछ नहीं माँ, चलिए आप आराम कर ले, मैं भी थोड़ी देर तक सो जाती हूँ। फिर अगले दिन जब गीता और उसकी माँ काम से वापस आ रही थी तो उनको कुएं के पास से एक आवाज आने लगी। बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। गीता और उसकी माँ वो आवाज सुनकर चौंक जाती है, मगर फिर माँ हिम्मत करके पूछती है, अरे कौन हो तुम और इस कुएं में क्या कर रही हो? कुएं से एक परी की आवाज आई। मैं एक परी हूँ, मगर एक बुरी चुड़ैल ने मुझे यहाँ पर कैद कर दिया था क्योंकि मैंने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया था। तो आप लोग मुझे यहाँ से आजाद करा दो। अच्छा, आप हमें बताओ हम क्या कर सकते हैं तुम्हारे लिए? तुम सिर्फ एक पत्थर इस कुएं के अंदर डाल दो, फिर मैं इस कुएं से बाहर आ सकती हूँ। गीता उस कुएं में पत्थर डाल देती है। उसके बाद देखते ही देखते परी बाहर आ जाती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ से आजाद कराया। मांगो, क्या मांग सकती हो इनाम में? गीता रो पड़ती है। फिर वो अपने साथ हुआ सारा जुल्म सब कुछ परी को बता देती है। अरे तुम अब परेशान होना बंद कर दो। मैं तुम्हें ये कुआं देके जा रही हूँ। ये तुम लोगों की हर जरूरत को पूरा कर देगा। तुम इससे जो चाहो मांग सकती हो, ये कुआं तुम्हें दे देगा। इतना कहने के बाद वो परी वहाँ से चली जाती है। गीता और उसकी माँ बहुत खुश होती है। वो खुशी खुशी
अपने घर जाती है। गीता ये सारा कुछ पिंकी को बताती है। पिंकी भी बहुत खुश होती है। फिर पिंकी उससे अच्छे अच्छे कपड़े मांगती है, तो वो कुआं उसे अच्छे अच्छे कपड़े दे देता है। अब वो उस कुएं से बहुत सारा सामान मांगती है और वो उसको बाजार में जाकर बेच देती है। दिन रात गुजरते गए और अब वो बहुत अमीर हो गई थी। अब वो गरीब लोगों को मुफ्त में अनाज तकसीम किया करती थी। एक दिन जब वो अनाज तकसीम कर रही होती है तो उस लाइन में उसका चाचा भी होता है, जो उनको घर से बाहर निकाल देता है। फिर वो उनसे गिड़गिड़ाकर माफी मांगता है और इस तरह से एक बेसहारा माँ अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाती है। होटल का भूत। मनोज ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो उसने एक होटल खोलने का फैसला किया। मनोज ने अपने होटल के लिए एक जगह पसंद की और साफ सफाई के बाद वो खाना पकाने की चीजें ले आया। मगर उस दिन वो बहुत थका हुआ था, इसलिए उसे नींद आ गई और सुबह को वो जागा तो उसने देखा कि होटल की किचन में सारी चीजें खुद ब खुद पक चुकी थी। ये देखकर मनोज हैरान रह गया, क्योंकि उसे अच्छी तरह मालूम था कि वो रात को सोने गया था और उसने खाना नहीं बनाया था। मगर अब तो किचन मजे मजे के खानों से भरा हुआ था। खानों की ऐसी अच्छी अच्छी खुशबू सूंघकर आसपास के लोग दौड़े चले आए और उस दिन वक्त से पहले ही खाना भी सारा का सारा बिक गया। शाम हुई तो मनोज बाजार से फिर ढेर सारी सब्जियां ले आया ताकि वो रात को ही खाना बना ले, क्योंकि सुबह होते ही ग्राहक उसके दरवाजे पर पहुंच जाते थे। होटल में मनोज का पहला दिन था, मगर खाना इतना मजेदार था कि खाना सारा खत्म हो गया, मगर ग्राहक खत्म न हुए। आज मनोज बहुत खुश था, क्योंकि आज उसने ढेर सारे पैसे कमा लिए थे। इसी खुशी में मनोज कुछ देर आराम से लेट गया और उसने सोचा कि वो थोड़ी देर बाद उठकर खाना बना लेगा, मगर फिर से उसे नींद आ गई और सुबह वो जागा तो उसने हैरतअंगेज तौर पर देखा कि खाना फिर से तैयार हो चुका था। चलो कल का सही, आज तो मनोज को अच्छी तरह से याद था कि उसने खाना खुद नहीं बनाया था, इसलिए वो खाना तैयार देखकर चौंक गया और उसे यकीन हो गया कि जरूर ये खाना कोई जिन या भूत बनाता था। फिर पहले दिन की तरह आज भी होटल ग्राहकों से भर गया और मनोज नोट संभालते संभालते थक गया। शाम हुई तो सारा खाना खत्म हो गया और मनोज ने फैसला किया कि आज वो पहले से ज्यादा खाना बनाएगा, क्योंकि ग्राहक बहुत ज्यादा थे। तभी उसे याद आया कि वो तो खुद खाना बनाता ही नहीं था। इस होटल में कोई ऐसा जरूर था जो उसे सोता देखकर खाना बनाकर रख देता था, मगर वो आखिर कौन था? ये जानने के लिए मनोज ने फैसला किया कि वो आज की रात सोएगा नहीं, ताकि वो देख सके कि कौन ये खाना बनाकर रख जाता था। फिर मनोज आधी रात तक जागता रहा और जब किचन में से खुशबू आने लगी तो मनोज चुपके से अंदर गया। ये देखकर मनोज हक्का बक्का रह गया कि किचन के अंदर एक बूढ़ा आदमी खाना पका रहा था। ये सब देखकर मनोज जल्दी से अंदर गया और उसने बूढ़े आदमी से पूछा, बाबा जी, आप कौन हैं और रोज मेरे लिए खाना क्यों पका देते हैं? मनोज की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी रोते हुए कहने लगा, दरअसल बेटा, पहले मैं ये होटल चलाता था। मैंने बेटी की शादी की तो मुझ पर बहुत कर्ज चढ़ गया, जिसे उतारने के लिए मुझे ये होटल बेचना पड़ा। इसके बाद मैं दुबई में काम करने के लिए चला गया हूँ और अब मैं बहुत अमीर हो चुका हूँ, लेकिन ये होटल मुझे बहुत याद आता है।
इसलिए मैं यहाँ चुपके से आता हूँ और अपने खाने पकाने का शौक पूरा कर लेता हूँ। मनोज ये सुनकर हंस पड़ा और कहने लगा, अरे बाबा जी, आपने तो मुझे डरा ही दिया था। मुझे लगा कि यहाँ कोई जिन या भूत रहता है जो रात के वक्त खाना पका लेता है। मनोज की बात सुनकर वो बूढ़ा आदमी हंसने लगा और उससे कहा, बेटा, मैं अपनी आदत से मजबूर था, क्योंकि अमीर होने के बाद भी मुझे दूसरों के लिए खाना पकाना पसंद है। ये सुनकर मनोज ने उस आदमी से कहा, अरे बाबा जी, फिर तो आप मेरे होटल में रोज खाना पकाने आ जाया करें, क्योंकि आपके हाथ का बना खाना ग्राहकों को बहुत पसंद है और मैं बहुत गरीब लड़का हूँ। मुझे अपनी 10 बहनों की शादी करनी है और उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसों की जरूरत है। मनोज की ये बात सुनकर वो आदमी मान गया और अब वो रोज ही रात को होटल में आकर खाना पका देता था और यूं मनोज का होटल इतना ज्यादा चलने लगा कि उसने अपनी सारी बहनों की शादी बड़ी धूमधाम से कर दी और उस बूढ़े आदमी की बदौलत वो भी बहुत अमीर बन गया। आपने इस कहानी से क्या सीखा? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप इस तरह की और कहानियाँ देख पाए।